सो हेलो गाइस, मैं आपको आज बताऊंगा सबसे बेस्ट बुक्स जिनकी मदद से आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। तो मेन बात है कि सबको प्रॉब्लम रहता है कि सबके मन में मतलब कि यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भाई कौन सा बुक सही रहेगा, कौन सा बुक इम्पोर्टेंट रहेगा आईआईटी के लिए। तो आज मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। ओके, तो फिर चलिए आपको मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स का बताता हूँ। जैसे कि फ़िज़िक्स में आप अगर देखेंगे तो सबसे बेस्ट बुक यही है, कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स एस सी वर्मा है, जिनसे आप क्रैक कर सकते हैं आईआईटी। सबसे बेस्ट बुक्स हैं जो सालों से मतलब कि यूज़ किया जाता है। काफ़ी बहुत सारे जो आईआईटियंस होते हैं वो यही बुक सजेस्ट करते हैं जिनसे आप क्रैक कर सकते हैं आईआईटी। तो आप इस बुक में देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं, अलग अलग ये रहते हैं जिनकी मदद से काफ़ी आसानी से आप चाहें तो क्रैक कर सकते हैं आईआईटी। जैसे कि जो जो भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको टफ लगता है ये बुक, जिनसे वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो अगर चाहें तो डीसी पांडे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डीसी पांडे की सीरीज़ आती है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अंडरस्टैंडिंग फिज़िक्स की। तो ये होती है सबसे बेस्ट बुक्स हैं। ये बिगनियर्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट बुक्स हैं। सबसे बेस्ट बुक बिगनियर्स के लिए है डीसी पांडे की। और डीसी पांडे आप समझ लीजिए कि इसमें दो पार्ट्स में बुक को इसमें डिवाइड किया गया है, जैसे जेई मेन एंड एडवांस में लेवल 1, लेवल 2। काफ़ी ही अच्छे तरीके से इस बुक को ये किया गया है। आप समझ लीजिए कि इससे काफ़ी आपको आसानी पड़ेगा निकलने के लिए। सो फिज़िक्स इज़ कम्प्लीटेड लाइक। और अगर आप चाहें तो और भी जैसे कि प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो डीसी पांडे की और भी काफ़ी किताबें आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 500 सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। आप इससे अपना बेस बना सकते हैं, जिससे कि काफ़ी मजबूत कर सकते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकता है ये किताब 500 सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर आप इतने प्रॉब्लम्स कर लें तब तो आप आराम से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, चाहे एस सी वर्मा के हों या कहीं के भी हों, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसके ज़रिए। ओके, तो फिर देखा जाए केमिस्ट्री की चीज़। केमिस्ट्री तो भाई सब लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को ये किया जाए। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, हमें एनसीईआरटी को तो हमें फॉलो करना ही करना चाहिए, क्योंकि जो जेईमेन होता है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 90% और वो 90% वो बेस आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी पर ही रहता है। एनसीईआरटी ही उसके लिए सबसे मेन चीज़ है। तो और भी जैसे कि, लेकिन आप अगर देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री जो कैलकुलेशन से सब होते हैं वो तो उसमें आ नहीं पाएगा, एनसीईआरटी से तो होगा नहीं। तो इसके लिए आप आरसी मुखर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एस सी वर्मा है केमिस्ट्री के बुक की, जिस तरीके से एस सी वर्मा इसमें लागू होता है फिज़िक्स में, उसी तरह आप इसमें आर सी मुखर्जी में देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो आप इसके मदद से काफ़ी ही अच्छे से ये कर सकते हैं। तो बात हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड अब बारी है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस आपने ज़रूर इस बुक का नाम सुना होगा, सोलोमोन्स एंड फ्राइलिस। सोलोमोन्स एंड फ्राइलिस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सोलोमोन्स एंड फ्राइलिस सबसे बेस्ट चीज़ें हैं इसमें कि सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें कंसेप्ट सबसे बेस्ट हैं सोलोमोन्स एंड फ्राइलिस में। इसमें फॉरेन राइटर्स हैं, इन लोग ने सबसे बेस्ट चीज़ें इसमें लिखी हैं, सबसे बेस्ट हैं। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्प आएगा। एंड इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने क्लास नोट्स और इसको क्या कहते हैं एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिए। क्लास नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा और आप किसी भी बुक की तरफ ना ही देखिए इनऑर्गेनिक में। तो ओके, फिर अब मैं आपको मैथ्स की बताता हूँ। मैथ्स में आप कौन सा यूज़ करेंगे।
ओके, तो फिर मैं आपको अब मैथ की बुक बताता हूँ, मैथ की सबसे बेस्ट बुक। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है MC ग्रोहिल की बुक फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस। ये अलग अलग आता है, आप इसका दोनों पार्ट्स ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट, इसमें सबसे बेस्ट बुक है ये। इसके लिए आप समझ लीजिए कि मैथ में आपको इससे बेस्ट तो बुक नहीं मिलेगी। ये बुक आप समझ लीजिए कि MC ग्रोहिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही अच्छे और अच्छे खासे लेवल की, अलग अलग लेवल्स के प्रॉब्लम है। आप समझ लीजिए कि सबसे बेस्ट बुक है, सब के सब ज़्यादातर IITians यही रिकमेंड करते हैं बुक को। तो सबसे बेस्ट बुक आप समझ लीजिए कि मैथ के लिए तो यही रहेगा, MC ग्रोहिल फॉर जेई मेन एंड एडवांस। इसमें अलग अलग बुक आता है ये, जैसे कि जेई मेन के लिए है और जेई एडवांस के लिए भी अलग रहता है इसका पार्ट। और फिर जैसे कि IIT के अपडेट से जुड़ने के लिए, और क्या कहते हैं कि अलग अलग, मतलब कि हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहने के लिए, अलग टॉपिक से बेस कंसेप्ट मैथ्स से देखने के लिए आप अगर चाहें तो जैसे कि स्पेक्ट्रम मैगजीन्स, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ का आता है, अरिहंत का रहता है। ये हर महीने जैसे कि निकलता है, इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों में निकलता है। आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, अधिकतर बच्चे मेरे ख्याल से जो IIT कर रहे हैं वो जानते होंगे। ये सबसे बेस्ट है, एवरी मंथ इनका निकलता है। तो सुन लीजिए कि इसमें अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, इसमें काफ़ी कुछ रहता है जो बच्चे को एक IIT से अपडेट रख सकता है। और हमेशा याद रखिए कि कम से कम बुक इस्तेमाल कीजिए, जिनसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा बुक मत रखिए, एक ही बुक रखिए तो वही सही रहेगा। और ज़्यादा बुक्स को ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे।